हाय एवरीवन। तो कैसे हो सब। आज हम बात करने जा रहे हैं ह्यूमन फिजियो के बारे में। पिछली वीडियो में हमने बात की थी पूरा प्लांट फिजियो। आज हम बात करते हैं ह्यूमन फिजियो। तो ह्यूमन फिजियो के जो इंट्रोडक्शंस पार्ट में जिस साइंटिस्ट का जिक्र है उनका नाम है अल्फोंसो कोटाई। अल्फोंसो कोटाई, कोटाई से ऑर्गन ऑफ कोटाई। तो इन्होंने डिस्कवर्ड किया था ऑर्गन ऑफ कोटाई। ऑर्गन ऑफ कोटाई मतलब क्या आ रहा है, मेमेलियन ऑडिटरी सिस्टम। इन्होंने बहुत ज़्यादा वर्क किया था मेमेलियन ऑडिटरी सिस्टम पर। और एक चीज़ पर इन्होंने काम किया था, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम्स ऑफ रेप्टाइल्स पर। बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि अर्नस्ट मेयर पे या फिर रामचंद्रन प्लॉट, जितने भी इंट्रो वाले जो साइंटिस्ट हैं वो आ रहे हैं, तो ये भी अल्फोंसो कोटाई बहुत इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है। पूरे ह्यूमन फिजियो में कहीं भी स्पेसिफिक और साइंटिस्ट का जिक्र नहीं है इंट्रोडक्शंस पार्ट के अलावा। तो सिर्फ एक साइंटिस्ट का जिक्र है कोटाई के बारे में। बाकी किसी भी तरह का कोई और साइंटिस्ट का जिक्र नहीं किया गया है पूरे ह्यूमन में। बट साइंटिस्ट के नाम पे ही कुछ टर्म्स हैं। तो चलिए पहले उन टर्म्स को देखते हैं कि क्या क्या टर्म्स हैं। ठीक है। तो न्यूरल में एक टर्म्स है नीजेल्स ग्रेन्यूल्स। ठीक है। ये नीजल्स के नाम पे पड़ा है, नीजल्स ग्रेन्यूल्स। नीजल्स ग्रेन्यूल्स जो होता है, ग्रेन्यूल बॉडीज होता है, आर ही होता है। ठीक है। इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है राइबोसोम जो काम करता है वही काम ये भी करते हैं, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस का काम होता है नीजल्स ग्रेन्यूल्स का। ये सेल बॉडी और डेंड्राइट्स में पाए जाते हैं। एक्सॉन्स में कंप्लीटली अब्सेंट होते हैं, ये सेल बॉडी और डेंड्राइट्स में पाए जाते हैं। ठीक है। और एक चीज़ है नॉट्स ऑफ रेनवियर। नॉट्स ऑफ रेनवियर, नॉट्स ऑफ रेनवियर जो दो माइलिनेटेड शीथ के बीच में जो गैप है उसको हम लोग बोलते हैं नॉट्स ऑफ रेनवियर, जो रेनवियर के नाम पे पड़ा हुआ है। ओके। हार्मोन वाले चैप्टर्स पे एक टर्म्स है एडिसन्स डिजीज़। एडिसन्स डिजीज़ जो है डिफिशियंसी के वजह से होता है, चाहे वो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हो या फिर मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, दोनों के डिफिशियंसी के वजह से होता है। ठीक है। ऐसा नहीं कि ग्लूकोज, दोनों के वजह से, ग्लूको हो प्लस मिनरलो, दोनों के डिफिशियंसी के वजह से एडिसन्स डिजीज़ होता है। और वो एडिसन्स टर्म्स जो पढ़ा है एडिसन्स डिजीज़, वो एक साइंटिस्ट के नाम पे पड़ा हुआ है। ठीक है। तो हमने पूरा ह्यूमन फिजियो का बारे बात किया, जो कि बात करने जैसा कुछ था नहीं इसमें। सिर्फ एक साइंटिस्ट के नाम पे हमको बहुत ज़्यादा जो इंट्रो पार्ट पे दिया हुआ है कोटाई के बारे में याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है इस साल आ सकता है, इम्पोर्टेंट है इस साल के लिए। ठीक है। तो पूरा हमने 11th के बायोलॉजी के सारे साइंटिस्ट के बारे में बात की। अब हम नेक्स्ट मिलते हैं 12th साइंटिस्ट के साथ। ठीक है।